एमपीएस मोटिवेटर में आपका स्वागत है। मैं ऋतिक सर आज एक और नए वीडियो के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी और उसकी गति, मतलब मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन, अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी प्लैनेट है सभी प्लैनेट्स के पास दो मोशन है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के स्पेशली हम अर्थ को पढ़ेंगे। अर्थ में जो दोनों मोशन है उससे होने वाला अर्थ पर प्रभाव और अर्थ क्या मोशन है, कैसे वो क्या करता है, अपने अक्ष पर रोटेट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे अर्थ का फिगर। ये हमने एक बड़ा सा और अर्थ को क्या किया, ड्रॉ किया। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अर्थ जो स्पेस में है वो कुछ क्या झुका हुआ है। झुका होने का मतलब कि सन के ठीक सामने वो अर्थ क्या है, अर्थ का रोटेशन है वो क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से है। जैसे यहाँ से कोई लाइट आ रही है, तो अगर कोई यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो जिस हिस्से पे लाइट आएगी वह हिस्सा हमें दिखेगा और बाकी का हिस्सा, पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा। जब इस वस्तु को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, इस तरफ उससे रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, तो वो हिस्सा हमें दिखेगा। ठीक उसी तरह से अर्थ पे भी होता है। अर्थ पे भी क्या होता है, जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और सन एक तरफ होता है, तो जिस तरफ पे रोटेशन के दौरान जो फेस अर्थ का सन की तरफ होता है उस पे लाइट पड़ती है और वहां क्या होता है, दिन होता है। इस तरह से धीरे धीरे करके क्या होता है, मॉर्निंग। जैसे हम लोग अभी समझेंगे, यहाँ पे सन है, इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, तो जिस हिस्से पे लाइट आ रही है वो हिस्से पे क्या होगा, वो हिस्से पे डे होगा, दिन होगा। और ये अर्थ अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती है, एक्सिस को बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे ये रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे, तो जिस हिस्से पे अभी क्या था, लाइट था, मतलब प्रकाश था, वो हिस्से क्या होगा, धीरे धीरे अंधेरा की तरफ जा रहा है। और जिस हिस्से पे क्या है, अंधेरा था, वो धीरे धीरे अब क्या आ रहा है, लाइट की तरफ आ रहा है। जैसे मार्कर से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई लाइट इधर से आ रही है तो इस हिस्से पे कोई लाइट नहीं होगी। जैसे ये रोटेट करेगी तो जो हिस्सा लाइट में था वो हिस्सा कहां जा रहा है, अंधेरा में। तो इस तरह से क्या होता है, डे और नाइट होते हैं अर्थ पर, डे और नाइट होते हैं। ठीक है, और हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता रहता है, अर्थ के किसी न किसी हिस्से में मॉर्निंग हो रहा होगा, किसी न किसी हिस्से में इवनिंग होगा और किसी न किसी हिस्से में क्या होगा, दोपहर, आफ्टरनून होगा। ठीक है, इस तरह से वो धीरे धीरे रोटेट करती रहती है और 24 आवर्स में फिर से वही स्थिति जो जैसे मेरा जो स्थिति है यहाँ पे अगर सुबह है तो ठीक 24 आवर्स बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे मॉर्निंग होगी। क्योंकि ये एक बार 24 आवर्स में क्या करता है, एक रोटेशन को ये कंप्लीट कर लेता है। हम रिवोल्यूशन को पढ़ेंगे। इमेज को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, सन और 4 अर्थ को, मतलब कि अर्थ के 4 सिचुएशन को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जैसे में सबसे पहले देखेंगे 22 दिसंबर, देख रहे हैं यहाँ पे सन, और सन के यहाँ पे सामने क्या है, 22 दिसंबर के दिन की स्थिति बताया गया है। इस दिन हम देख रहे हैं सन है ऐसे, ये जो बीच में ड्रॉ किया गया है, एक्सिस को ड्रॉ किया गया है। मतलब सन क्या है, सन के ये अर्थ सन के विपरीत दिशा में झुका हुआ है। जैसे ग्लोब से आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब ऐसी स्थिति बन रही है, 22 दिसंबर कैसे बन रही स्थिति, ऐसी स्थिति। ठीक है, ये सन है और सन का लाइट यहाँ पे जा रहे, तो यहाँ पे देखिए ये बीच का जो दिखाया गया लाइन, ये एक्सिस को दिखाया गया है, जिसपे क्या है, यहाँ पे ग्लोब दोनों क्या है, दोनों पोल पे, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाया गया, उसी एक्सिस को इसमें दिखाए हुए हैं। अब इसको देखेंगे तो ऐसी स्थिति बने 22 दिसंबर, मतलब 22 दिसंबर के दिन क्या होगा, नॉर्थ में ऊपर वाले हिस्से में गर्मी का मौसम होगा और नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, मतलब कि जाड़े का मौसम होगा, कोल्ड का। ठीक है, और इसी तरह से आगे देखेंगे 21 मार्च। अब 21 मार्च का सिचुएशन कैसा है, तो 21 मार्च का सिचुएशन ऐसा है, ऐसे नहीं समझ सकते। मान लेते कि सन यहाँ है, ठीक है, तो सन ऐसे है तो ऐसे स्थिति को मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों, अगर सन इधर भी माने तो क्या है, इस पूरे हिस्से पे दोनों एक समान रोशनी, लाइट एक समान पड़ रही है, जिसके कारण क्या होगा, दोनों हिस्से पर एक ही जैसा सीजन होगा।
फिर दोबारा से जैसे दिसंबर वाली सिचुएशन बन रही थी, फिर 21 जून को भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, लेकिन अब उल्टी बनेगी, ठीक है, अब अपोजिट बनेगी। अब ये झुकाव सन के तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए ऐसे चलते हुए आगे बढ़ा, रोटेट करते हुए ऐसे ऐसे आगे बढ़ा और फिर ऐसे आया तो यहाँ, ठीक है। तब देखिए सिचुएशन कैसा है, सन के लाइट अब इस दिशा से आ रही है। अब क्या होगा, अब ऊपर वाले मतलब नॉर्थ वाले हिस्से में, नॉर्थ वाले हिस्से के ज्यादा हिस्से में लाइट पड़ेगी और क्या होगा, यहाँ पे गर्मी रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट लाइट भी यहाँ पड़ेगी, तो इस हिस्से में कोल्ड हॉट और इस हिस्से में कोल्ड, और फिर आगे बढ़ेगी तो फिर से यही सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, ये सिचुएशन हो जाएगा। और सन को हम इधर रखते हैं तो ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक। इस सिचुएशन में भी देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि दोनों हिस्से पे मतलब कि इस दो भाग में बांटे थे, इस पूरे हिस्से पे क्या पड़ा है, अब ग्लोब के आधे हिस्से पे लाइट पड़ा है और फिर क्या हो रहा है, मतलब कि दोनों हिस्से पे एक जैसा लाइट पड़ रहा है, तो क्या होगा, दोनों हिस्से पे एक जैसा सीजन होगा, ठीक है। इंडिया नॉर्थ में आता है, इंडिया कहाँ आता है, नॉर्थ में, इसके नॉर्थ वाले हिस्से में। देखिए तो दिसंबर के दिन में हमारे यहाँ क्या रहती है, जाड़े, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं 3 महीना बाद 21 मार्च को क्या हो जाती है, 21 मार्च मतलब कि उस समय क्या होना, दिन और रात से मतलब कि मौसम स्प्रिंग, जिसे बसंत ऋतु भी कहते हैं, वो होता है। अब फिर आगे जैसे 3 मंथ बीता 21 जून को क्या हो जाएगी, फिर इस हिस्से में जिसमें इंडिया है, यहाँ क्या हो जाएगी, हॉट मतलब गर्म हो जाएगी, और नीचे वाले हिस्से में कोल्ड। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो 23 सितंबर के दिन क्या होगी, फिर से सिचुएशन सेम होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 बार ये स्थिति बन रही है, जिसमें सेम सीजन हुआ, एक 1 ईयर में 2 बार ये स्थिति बन रही है, 21 मार्च और 23 सितंबर, और 2 बार गर्मी का और ठंडी का, मतलब कि इस समय भी क्या होता है, आधे ग्लोब पर यहाँ पे गर्मी होता है और ऊपर में ठंडा कोल्ड, ठीक। तो 2 बार ये स्थिति बन रही है, 22 दिसंबर को और 21 जून को, और फिर से सेम वाला 23 और 21 मार्च को बन रही है। तो हम लोग ने देखा कैसे रिवोल्यूशन के कारण कैसे चेंज होता है, इसको देखें। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और प्ले स्टोर से ऑनलाइन लर्निंग ऐप MPS मोटिवेटर डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।